आज हम लोग वापस कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा वेरी ओन चैप्टर दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, चले गए थे आप इतने दिन से। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार वॉइस का कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज फीडबैक वैसे ही आ रहे थे कि वॉइस का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। और मैंने जो वीडियो देखा था मुझे फील हुआ कि आवाज काफी कम है। तो थोड़ा बैकएंड में मैंने काम करा कि कहाँ दिक्कत आ रही है वॉइस की। तो देन आई रियलाइज कि समवेयर एट माय पीसी माइक का कुछ प्रॉब्लम है। तो अब आई होप हम लोग को वॉइस क्लियर है। तो इफ यस, नीचे बता देना, ठीक है। तो चल वी कंटिन्यू विद आवर लेक्चर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बात करा था मास मोल कन्वर्जन का। मोल मास कन्वर्जन का। और मैंने लास्ट बोला था कि हम लोग एक स्टेट पे आएंगे कि हम लोग वहां से वॉल्यूम निकाल सके। मोल से वॉल्यूम। ओके, तो आज का हमारा एजेंडा ये है कि मोल और वॉल्यूम के बीच के रिलेशन को समझना। व्हाट इफ अगर मैं कहूँ कि मास से तुम लोग वॉल्यूम पे भी शिफ्ट हो सकते हो इसी के कारण। क्योंकि तुम लोग मास से मोल पे शिफ्ट करोगे, मोल से सॉरी वॉल्यूम से मास पे शिफ्ट मोल पे शिफ्ट कर सकते हो, फिर मोल से वॉल्यूम पे, वाइस वर्सा। तो क्या ये कन्वर्जन हमारे काम का है? हाँ, काफी जगह। कई जगह पे तुमको ग्राम दे देगा और तुमको बोलेगा कि ओके अब इससे डेंसिटी दी है और यहाँ से वॉल्यूम निकालो। समटाइम्स तुमको डेंसिटी नहीं देगा और एक कंडीशन लिख देगा, एनटीपी या एसटीपी। और फिर तुमको वहां बैठ के सोचना है कि ओके अब मैं यहाँ क्या करूँ। क्योंकि अब तुमको आगे की कोई कैलकुलेशन होगी तो वो मिलीलीटर में होगी प्रोबेबली। अगर किसी एग्जाम में थोड़ा कॉम्प्लिकेट, ठीक है, टफ नहीं है, ये थोड़ा सा पेचीदा है, क्वेश्चन बनाना होगा तो कुछ इस तरह से ही बनाएगा। सो क्या हम लोग उसको फटाफट देख ले? यस, लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट थिंग, ये क्या है? फर्स्ट थिंग, ये क्या है? एनटीपी और एसटीपी। दिस इज बेसिकली अ स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन। क्यों? ये क्यों चाहिए हमको? क्या है ये? कंडीशंस है। इन कंडीशंस की नीड क्या है? तुमको पता है वेट कैसे निकाला जाता है? बेसिकली फ्रांस में सिस्टम इंटरनेशनल करके एक जगह है। ठीक है, आई एम नॉट फ्रेंच आफ्टर ऑल, इसलिए मेरे को इतना अच्छे से फ्रेंच आती नहीं है, बट हाँ उसकी स्पेलिंग काइंड ऑफ ऐसी है। तो उनने बेसिकली एक ईट रख रखी है जिसको बोलते हैं ये जो ईट है आपसे 1 किलो की ईट है। और बस वो दुनिया जहान में फेमस है कि अच्छा ये 1 किलो की ईट है, ओके। और फिर उसके ऊपर ही पूरी रामायण चल रही है। उनने एक पीस उठा के रख दिया कि ये 1 मीटर का है। और फिर उसी से वो उसी पीस के कंपेरिजन में पूरी दुनिया जहान की स्केल्स बनी हुई है। ओह, इन कंडीशंस का काम है हमको एक ऐसा पैरामीटर देना जिससे हम लोग उतना को प्रिडिक्ट कर सके। क्योंकि टेम्परेचर इनके लिए है नहीं, ऑलरेडी है, बट हमको कुछ और भी चाहिए विच आर नोन एज स्टैंडर्ड कंडीशंस या नॉर्मल कंडीशंस। फर्स्ट स्टेटमेंट है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का फुल फॉर्म देते थे फटाफट। स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अच्छा बाय द वे, तुम लोगों में से किसी को हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। फील फ्री टू रीच मी आउट एट कमेंट, ठीक है। और मैं स्लाइड्स का भी कुछ सोच रहा हूँ कैसे क्या करना। इफ यू हैव सजेशंस तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड, इनने स्टैंडर्ड मान लिया कि ओके हम लोग 0 केल्विन को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। और प्रेशर मान लेते हैं हम लोग एक बार ये प्रेशर की यूनिट है, ओके। 0 डिग्री क्यों? इनके पास में जो सबसे ठंडा उनके दिमाग में है वो ले लिया उन्होंने, ठीक है। बेसिकली अपन ने उनने क्या दिमाग लगाया कि ओके काम करो 0 को ले लेते हैं, फिर 0 से ऊपर जितना होगा फिर वो दिमाग लगा लेंगे, ठीक है। तो इनके बेसिस पे इन्होंने कह दिया कि सॉरी मैं डिग्री लगा रहा हूँ केल्विन में, वाह। कभी ऐसी गलतियां हो जाए छोटी मोटी चला जाया करो, ठीक है। आज तक तो नहीं हूँ दूंगा मैं, बट अगर कभी हो जाए तो। बट हमें एक और कंडीशन की नीड है क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है ना। 0 डिग्री पे जा जाके हर बार कौन कैलकुलेशन करेगा? वी नीड अ रूम टेम्परेचर कंडीशन, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास में कुछ इस डब्बी के अंदर रखा है तो मैं हर बार थोड़ी कि ओके पहले इसको ठंडा करूंगा मैं जाके, और फिर मैं प्रेशर को थोड़ा सा उतारूंगा ताकि मेरे को एक बार प्रेशर मिल जाए। फायदा है? नहीं। तो हम लोग एक और नया पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है।
नॉर्मली प्रेशर क्या होता है? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा नॉर्मल प्रेशर होगा, राइट? एक एटीएम। और नॉर्मल टेम्परेचर क्या है हमारा? अभी तो 40 डिग्री हो रहा है। आई नो गर्मियों का टाइम है, बट ऑन एन एवरेज साल भर के हिसाब से ग्लोबली देखने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो 20 से 25 डिग्री के अराउंड रेंज करता है। यानी कि 293 से टू टू कहाँ गया दादा, 297 डिग्री केल्विन के बीच में रेंज करेगा। ओके। तो क्या ये कंडीशन याद रहेगी? हम लोग तो भूल जाएंगे, ये वाली तो याद रहेगी ना, ये तो नॉर्मल है। साल भर का टेम्परेचर एवरेज क्या हो सकता है? ठंड के टाइम पे क्या होता है मेनली, मतलब 10-12 डिग्री चला जाता है, गर्मी के टाइम पे 40। तो बीच का आंकड़ा लेना हो तो शायद इसका एवरेज कितना आ रहा है? 50-25 का अराउंड आ रहा है इसका एवरेज, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और नॉर्मल टेम्परेचर तो वही होता है, एक एटीएम। ठीक है, ये वाली याद रहेगी। और इससे थोड़ा सा कम, इसको याद याद रखना। क्या ये हमारे किसी काम का, ये कंडीशन दे देगा कभी कभार, और तुम्हारे को उससे कन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके। थोड़ा लिखा होगा, अभी भी थोड़ी क्लैरिटी नहीं आई, ठीक है, नहीं आई है तो उससे पहले लेट्स होल्ड दिस, थोड़ा शांति रखो। आगे एक मूव और लेते हैं। पहले थोड़ा गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। गैस लॉस, 4 लॉस होते हैं एक गैस के, आइडियल गैस के, ठीक है। हाँ, क्या क्या पढ़ना पड़ता है ना। मेरे को भी बेकार लगता है। ऐसा मत बोलो, ये नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे, मार्क्स नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, पहले नॉन का नाम है बॉयल्स लॉ, दूसरे का नाम है चार्ल्स लॉ, तीसरे वाले का नाम है हसनानी गेलुसैक लॉ। कहीं मानो तो हंसना नहीं सुन के हंसे। ठीक है, और चौथे वाले का नाम है एनिगेसिस एवोगैड्रो लॉ। बाप रे बाप, इसको कैसे याद रखेंगे? याद रखना ही नहीं है इसको, फटाफट तुमको रट्टा करा देता उसको। देखो, एक मेरी बात समझना। बॉइल्स वर्ड से क्या लगा है तुमको? इफ यू हियर समथिंग बॉइलिंग, टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ है तो कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे जो जो चीजें कांस्टेंट होगी मैं उसको ग्रीन से लिखूंगा, और एक टेबल बना लेते हैं सो दैट तुम लोग को भी बाद में जब रिविजन करो तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बस कांस्टेंट चीज का टेम्परेचर, बॉइल्स टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉइल टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स किसी किंग का नाम लग रहा है, राइट? ब्रिटिश किंग टाइप्स। किंग क्या करता है, अपनी प्रजा पे फोकट का प्रेशर देता है। अपने इंडियन केस की बात अलग है, अमेरिका वाले तो सारे, मतलब उधर की साइड वाले तो सारे इडली है। वो देखो उधर, जैसे वो लुई 16 नाम का भी, आई गेस 9th का चैप्टर था, वो भी बेवकूफी था। मेरे को नेपोलियन बड़ा पसंद है उसको। एनीवेज, कमिंग बैक टू टॉपिक। हाँ, तो ये प्रेशर के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ये ल्यू सेक। हम्म तुमने नहीं बैठेंगे। एक बात समझो, देखो मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूँ, ठीक है। और तीसरे वाले में तीनों कांस्टेंट। लास्ट वाले में मैं प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रख रहा हूँ, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर में दोनों कांस्टेंट है। ओके, तो इससे हुआ क्या? अब इससे आई मेरे पास कंडीशंस। जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और मैंने जब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व को एनालाइज करने की ट्राई करी, तो मेरे को कुछ इस टाइप का कर्व मिला। इसको क्या यहाँ पे पूरा पढ़ना है? नहीं, ये थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, वही फोड़ेगा इसको अच्छे से। मैं बस यहाँ पे एक हल्की से हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम लोग को एक कन्वर्जन दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरा बोल रहा हूँ, जब मैंने प्रेशर कांस्टेंट करा तब मेरे को इनके बीच में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कुछ इस टाइप का कर्व मिला, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू टेम्परेचर मैंने केल्विन में दिया है, ठीक है, वरना अगर जीरो से मिलता शायद यहाँ से कहना टच होता, ठीक। ये लुक्स लाइक लॉ। बार बार इसको सुन के हंसो मत सालो, ठीक है। इसका कर कुछ इस टाइप का, मतलब आप जैसे स्ट्रेट लाइन, और लास्ट वाला एवोगाड्रो। हम्म इसके नाम पे कहीं ना कहीं से सुना सुना कुछ कुछ लग रहा है। कहाँ सुना है हमने? कहीं तो सुना है एवोगाड्रो। क्या? एन ए, कुछ याद है? याद है, याद है, याद है, याद है।
हाँ, ये तो एवोगाड्रो नंबर है, राइट? ठीक है। तो इट्स समथिंग रिलेटेड टू मोल, राइट? तो मोल और वॉल्यूम के बीच में ये मोल है, ठीक है। बाय द वे, प्रेशर का पी, वॉल्यूम का वी, और मैं यहाँ लिख के देता हूँ, नहीं तो फिर हाँ कमेंट में पूछ रहा हूँ, पता है। ठीक है। कंफ्यूज कंफ्यूज नहीं होने का ज्यादा। ठीक है। लास्ट वाला मोल। मोल और वॉल्यूम के बीच में जब रिलेशन देखा तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन था। ओके। दीज वर फोर रिलेशन जो कि गैस के लिए निकाले गए एट आइडियल कंडीशन। ठीक है। इसमें तुमने एक बात ऑब्जर्व करी कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ कांस्टेंट रख ही रहे हैं। ओके। क्या मैं इन कंडीशंस को अभी याद रखूं? वेल, इन कंडीशंस को याद रखने से अच्छा क्यों ना हम लोग एक इक्वेशन ही बना लें जो इन सारी कंडीशन को पूरी कर सके। मेरी पहली कंडीशन क्या थी? टी और के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप आनी चाहिए। ओके। मेरी दूसरी कंडीशन थी वी और टी के बीच में पैरेलल रिलेशनशिप आनी चाहिए, यानी कि सॉरी पैरेलल नहीं, लीनियर रिलेशनशिप आनी चाहिए। ठीक है। तीसरी में ये थी कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में मेरा फिर से लीनियर रिलेशनशिप आनी चाहिए, और चौथी में ये थी मोल और वॉल्यूम के बीच में लीनियर रिलेशनशिप आनी चाहिए। हम्म। तो क्या मैं एक ऐसी इक्वेशन बना सकता हूँ जिसके अंदर मेरे को पी और वी प्रोपोर्शनल टू टी, ये कितनी चीजों को सही कर रहा है? इसको और इसको, राइट? और अगर मैं चौथे वाले में जब मैं इसको ऐड कर दूं और एक नई इक्वेशन बनाने की ट्राई करूँ तो मेरे को मिल जाएगा पी वी, जिसमें वी प्रोपोर्शनल एन के ना, तो टी। ठीक है। और अगर मैं एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दूं तो दैट मुझे एक नई इक्वेशन मिल जाए जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, ये क्या है? गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये काय में दे रखी है मैंने? ये भी मैंने दी है एटीएम, लीटर, और टेम्परेचर मेरा काय में है? आई गेस केल्विन में। हाँ, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, और नीचे मेरा मूल भी आएगा। ये यूनिट कैसे बनाई? तो इसका सब कुछ मैंने उठा के उधर फेंका, तो इसकी यूनिट एटीएम, इसकी यूनिट लीटर, मोल, टेम्परेचर, आर, ऐसा निकला। ठीक है। ये ऐसे निकाली इसकी यूनिट। ये तो तुम लोग फिजिक्स में सीखते हो, यूनिट कन्वर्जन वगैरह, तो मैं इस पे इतना वो नहीं कर रहा। तो अब इससे हमारा जो फर्स्ट एजेंडा था, यानी कि मोल और उसका कन्वर्जन, मतलब मोल से वॉल्यूम वाला कन्वर्जन, वो कैसे करेंगे? ओके। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, वापस से लिख दूंगा। पीवी इक्वल टू एन आर डी। आई होप तुम लोग को ब्लैक में दो कलर अच्छा दिख रहा हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये। ठीक है। वो फुल दिख रहा हो तुम लोग को, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ फॉर 1 मोल ऑफ, क्या इसके अंदर कोई गैस मेंशन है? So is there anything specifically mentioned for a gas? I don't think। यहाँ पे अगर मैं मोल जैसा फैक्टर यूज कर रहा हूँ तो उनको मॉलिक्यूलर मास और ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो एक स्पेसिफिक गैस की बात नहीं हो रही है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है। ऑफ एनी गैस एट एन टी टी। ठीक है। फाइंड वॉल्यूम। एनटीपी कंडीशन क्या थी मेरी? वापस से। एनटीपी की कंडीशन क्या थी मेरी? ऊपर आ जा। जिसमें मेरा टेम्परेचर होगा नॉर्मल और मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो कि है 180 एम। तो क्या मैं वापस नीचे आ जाऊँ? ठीक है। तो मैं क्या यहाँ लिख दूँ? क्या है मेरी कंडीशन ये? 180 एम प्रेशर, और और 293 डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन बोल रहा हूँ, हे भगवान। 293 केल्विन टेम्परेचर। कभी ऐसी गलती कर दो तो वो टोक दिया करो, मतलब टोका नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं करूंगा मैं, बट कई बार निकल जाता सबकॉन्शियसली, क्योंकि यार मेरे को भी कैमरा पे बोलने की इतनी आदत नहीं है। हो जाएगी धीरे धीरे, एक दिन मैं भी बन जाऊंगा वैसा जैसा तुम लोग मुझे सोचते हो। हाय। टंग 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 टंग। मैं फटाफट ही कैलकुलेशन कर ले। 1 atm इंटू वॉल्यूम मेरे को चाहिए, इंटू 1, इंटू ऊपर मैंने इसकी वैल्यू लिखी थी
एक जीरो कम छूट गया। ठीक है, ठीक है, इंटू दिस। तो क्या मुझे ये वॉल्यूम तुम निकाल के दे सकते हो? पॉज करो और कैलकुलेटर में भी कर लो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम पेन पेपर लेके करो। पॉज करो, एक बार ट्राई करो। आई गेस तुम्हारा आंसर आ रहा होगा कुछ कुछ इस वैल्यू करो, है ना? बोलो हाँ या ना, राइट? तो ये है फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस इट occupies this volume at NTP कंडीशन। तो क्या एसटीपी के लिए भी अलग से निकालना पड़ेगा क्या? एक बार ट्राई करना एसटीपी का, पर एसटीपी में आपने जब आप बताई नहीं कि वो भार और उसका कन्वर्जन, बाहर नहीं सॉरी, बाहर और उसका कन्वर्जन कैसे निकलेगा, तो वो एक मैं तुमको दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 ATM इक्वल टू 1.31 बार। तो क्या तुम अब इस कन्वर्जन को लेके ट्राई करना चाहोगे? यस यस, करना। पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। आई एम प्रिटी श्योर तुमको यही आंसर मिलेगा, 22.4 लीटर्स। मतलब किसी भी गैस का एनटीपी पे ये वॉल्यूम होगा, या एनटीपी पे कोई भी गैस ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। इट्स अ गुड थिंग। तो क्यों ना एक क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा इसको रिलेट करें कि कैसे हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस अमाउंट ऑफ गैस एट एनटीपी। और गैस कौन सी है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बाढ़ में जाए। ठीक है, ये फर्क तब पड़ेगा जब मेरे को कन्वर्जन करना पड़ेगा, पर अभी जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, सो कमिंग बैक टू टॉपिक, मेरे को क्या दे रखा है इनने? वॉल्यूम दे रखा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मोल ऑफ गैस कितना लीटर कवर कर रही है? 22.4 लीटर। ठीक है, अब मेरे पास है 2.24 लीटर। तो ये कितने मोल गैस होगी? क्या मैं इसको फटाफट से निकाल लूं? पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, इसका एक्स की वैल्यू आएगी 0.1। ठीक है, अगर तुमको इसको प्रॉपर पेन पेपर लेके करना पड़े तो ज्यादा थोड़ी पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि सामने ही दिख रहा है। ठीक है, इसका 10 गुना है, ये 10 गुना है, तो ये भी इसका 10 गुना होगा। ठीक है, व्हाट माय पॉइंट? अब मेरे को एक गैस का मोल पता है, तो क्या मैं उससे मॉलिक्यूल नहीं निकाल सकता? वापिस से एक मोल ऑफ CO2, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मेरे पास कितने मोल है? 0.1 मोल ऑफ CO2। कितने मोल है? कितने मोल है? जब भी ये बोलता पता है वो गब्बर वाली फील आती है। डोंट टेल एनीवन ना, ठीक है? तुम जाके बता रहे हो कि तुम्हारा मास्टर गब्बर की फीलिंग है। वो वियर्ड मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, वॉट दैट इजी क्वेश्चन? आई होप यस। ठीक है, क्या समझ में आया तुम लोग को? इससे मैंने निकाल लिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करते हैं। इफ यू फील कि नहीं आ रहा, एक बार इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करना, ठीक है? पॉज इट, ट्राई इट। आई होप कर लिया होगा। वापस से एक मोल ऑफ एनी गैस कितना वॉल्यूम लेती है? चिल्लाओ मेरे साथ। 22.4 लीटर। एक मोल ऑफ एनी गैस कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर। मेरे पास में कितना है? 44.8 लिख रहा था मैं अभी। ठीक है, 4.48 लीटर। तो ये कितने मोल होगी? और करो, ट्राई करो। ठीक है, आई गेस ये इससे 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो ये 0.5 टाइम्स, सॉरी 0.5 मोल है ऑफ गैस। ठीक है, नहीं सॉरी, 0.2 है, सॉरी। कभी देखो ऐसे, ये तो मेरे को क्या है, दिख गया था। ठीक है, प्रैक्टिस से मैंने ऐसे कर दिया, तुम लोग मत करना, ठीक है? वरना अभी देखा था ना कैसी गलती होती, 0.5 लगे करते तो फिर तुम लोग कॉमेंट में आते भैया क्या कर रहे हो। इस गैस के कितने मोल है मेरे पास? 0.2।
क्या मैं बोल सकता हूँ? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ठीक है। एक मोल ऑफ NH3 कितने मॉलिक्यूल रखता है अपने अंदर? 23, ठीक है। मॉलिक्यूल्स। मेरे को यूनिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा रे, ये वरना तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। गुड। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास तो इतने मोल ऑफ NH3। कितने मोल हो गए? वापस से गब्बर की फीलिंग दे मैंने। ठीक है। 1.244 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? एक मॉलिक्यूल में गिनने पड़ेंगे, गिनो फटाफट। 300। हाँ, चार, सॉरी। एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम। मैंने इतना गंदा क्यों देखा? तो चल देखता हूँ। एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम्स है, ठीक है। तो मेरे पास तो इतने एटम्स है, तो मेरे पास कितने? सॉरी, मेरे पास तो इतने मॉलिक्यूल्स है, तो कितने इतने एटम हो गए? तो आ जाओ वापस से वैसा ही कन्वर्जन। ईपीवी, लेमन स्क्वीज। 1 मॉलिक्यूल। अब तो हर चीज को से लाइन खींचने की क्यों कर रहा हूँ? थिंग इज, आगे जाके मैं लाइन नहीं खींचूंगा, ठीक है। तो तुम लोग भी इस चीज की थोड़ी प्रैक्टिस रखना। आगे जाके इस चैप्टर में तो खींच दूंगा मैं, बट तुम लोग ये बोलोगे कि मैं आने के इक्विलिब्रियम में इस तरह से मोल निकालूंगा तो ना। ठीक? इस चैप्टर में एक बार अपने से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, उसके बाद अपन आराम से थोड़ा शांति ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी लास्ट का 2 हटा रहा हूँ या 4 हटा रहा हूँ फॉर ईज ऑफ माई कैलकुलेशन। ओके, गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो। ठीक है। आ, अब एक और नई टर्म, पहले इससे पहले एक बार वापस से पे अब से एक बार बात कर लेते हैं पूरी स्टार्टिंग से। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले थे कि क्या होता है मोल और वॉल्यूमेट्रिक कन्वर्जन, ठीक है। तो उससे पहले हम लोगों ने बात करी कि क्या दो नॉर्मल कंडीशंस होती है, एक होती है एनटीपी और एक होती है एसटीपी। एनटीपी के ऊपर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल कंडीशंस की, और इसके अंदर बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन की। स्टैंडर्ड हमारा 0 है और 1 बार है, और हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर है 20 से 25 और 1 atm, ठीक है। गुड। और फिर हमने उसके बारे में बात करी थी गैस लॉस के बारे में। हमारे पास में टोटल 4 गैस लॉज है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये फिर से हंसना नहीं, ये लूसेंट लॉ और एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ किंग प्रेशर बनाएगा, दो कर दो कांस्टेंट। ये लूसेंट बचा गया, वॉल्यूम बच रहा है कांस्टेंट। एवोगैड्रो समथिंग समथिंग रिलेटेड टू मोल, मोल कांस्टेंट नहीं, मोल कांस्टेंट नहीं दादा। तो मोल निकालने हैं, मोल कांस्टेंट मत मार देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो इसके रिलेशन कैसे? इसमें इनवर्स और इन तीनों में डायरेक्ट। इसमें इनवर्स और इन तीनों में डायरेक्ट। गुड टू गो, गुड टू गो जी। फिर मैंने यहाँ पे बनाई थी एक नई इक्वेशन जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। ये बड़े काम की इक्वेशन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर मैं तुमको दिखाया था कि मैं अगर किसी एक मोल ऑफ एनी गैस के लिए करूँ कैलकुलेशन, तो वो कितना वॉल्यूम कंज्यूम करती है, दैट इज 22.4 लीटर। गुड। ठीक है, दिस फॉल्स एट एनटीपी, हम लोग एसटीपी पे खुद करने वाले हो। द थिंग इज आंसर सेम आएगा, 22.4 लीटर। ठीक है, ट्राई करना, बताना मेरे को। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ट्राई करा था, और फिर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करा था, जिसके अंदर हमने पहले वाले में निकाला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरे वाले में हमने निकाले हैं नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। अब एक नई टर्म हमारे पास में आ रही है, जो क्वेश्चन में हमको कभी कभार दिख जाएगी। ठीक है, लास्ट कुछ टाइम से क्वेश्चन नहीं आया, बट फॉर सेफर साइड इसको ना देख लेते हैं। ठीक है, फॉर सेफर साइड में देख लेते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर वो तो खाने वाला था, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। मेरे तो बीकर क्यों नहीं बन रहा? अच्छा, अरे ये रहा ना मेरा बीकर।
आज से भैया ये हमारा बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर सॉरी 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 सॉरी, बेचारा जिसका रिसर्च पेपर होगा उसको भाई बेचारे को फटका लग गया। ठीक है, उनको क्रेडिट्स नहीं दिए जा रहे उस रिसर्च पेपर को, हमने वैसे ही दिखा दिया है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो डोंट माइंड जिसका भी था वो, ये ऊपर रहने का नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये एक मिक्सचर ऑफ गैस बनाया मैंने, ठीक है। इसमें दो चार पांच गैस मिक्स है। इसमें रुको लो भी थोड़ी सी मिक्स कर दे लो। इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब मैं बोल रहा हूँ इस मिक्सचर का क्या मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब क्या है इस चीज का। इसके अंदर कोई गैस होगी ए, ठीक है, दूसरी गैस होगी बी, और तीसरी गैस होगी सी। तो इस मिक्सचर का क्या मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट, वेट ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल। बट इसका क्या है, इसमें तो तीन टाइप की गैसेस है, तो क्यों ना मैं इन तीनों का एवरेज लूं। ऐसे ही निकलेगा फिर, ये तब निकलेगा जब मैं ये कंडीशन बोल दूं कि तीनों सेम हो, इन तीनों के सेम हो, तब ये मेरी कंडीशन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, व्हाट माय पॉइंट। अगर ये तीनों सेम कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर तीनों सेम कॉन्सेंट्रेशन में है तो एवरेज निकाल लो तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। जैसे मान लो इसका कितना तो 15 था, इसका कितना तो 17 है, और इसका कितना तो 18 है। अगर मैं इन तीनों का एवरेज ले लूंगा तो मेरे को एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा इस मिक्सचर का। व्हाट माय पॉइंट। अगर ये तीनों की मोलर कंसंट्रेशन सेम है, कंसंट्रेशन ये क्या होता है, नथिंग, कौन ऑफ नथिंग। ठीक है, मैंने टर्म यूज कर दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है। कंसंट्रेशन टर्म तुमने नहीं सुनी मुझे, ठीक है, इसलिए। व्हाट माय पॉइंट। अगर तो मैं एवरेज लेना इज अ सेंसिबल ऑप्शन, इस तरह से एवरेज है, इस तरह से मीन लेना इज अ गुड ऑप्शन, बट हम लोग यहाँ ये नहीं कर सकते। हमें यहाँ मेल बोल रहा हूँ, मोल को एज अ कंसिडरेशन फैक्टर लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो कहाँ दिक्कत आएगी, एक बार सोचो। ये वाली गैस ऑलरेडी ज्यादा है और ये वाली गैस ऑलरेडी कम है, तो कहते से इस मिक्सचर का ज्यादातर वेट एक ही साइड आना चाहिए, राइट। एवरेज एक की तरफ कहीं ना कहीं आना चाहिए। बट अगर मैं एवरेज इसका ऐसे ही ले लूं तो ये कहीं ना कहीं तीनों के बीच आएगा, राइट, विच इज नॉट अ गुड थिंग। बस तीनों के बीच नहीं, ज्यादातर बी और सी की तरफ आएगा क्योंकि दोनों के पास 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 है। ठीक है, बट कमिंग बैक टू टॉप, आर यू गेटिंग पॉइंट। अगर मैं इसकी कंसिडरेशन ज्यादा है, ये तीनों कम, ये दोनों कम है, सो नाउ आई हैव टू कंसिडर इट कि ओके, इसकी कंसिडरेशन ज्यादा है तो ये वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, तो उनको मोल का फैक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे होगा सवाल, क्यों ना इसको क्वेश्चन से ट्राई करें। A vessel contains 1 mole of oxygen, ठीक है, ये बी का नहीं है भाई, तो अभी डब्बा बना होगा, ठीक है, एंड 2 moles of nitrogen gas। कैलकुलेट द वेट ऑफ मिक्सचर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, सब कुछ हटाओ, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन का 16 16 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 1 मोल का होता है 28, दो है तो ये कितना हो गया, कितना हो गया, ठीक है, 56। गुड, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, मेरे को यहाँ दिख रहा है कि ये वाली गैस इस वाली से ज्यादा है, एवरेज कहीं ना कहीं मेरे को नाइट्रोजन की साइड रखना है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर ऐसे एवरेज लेंगे तो कहाँ दिक्कत आएगी। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टोटल वेट ऑफ गैसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओ, तो दोनों गैसेस का टोटल वेट कितना है, 56 और 16। ठीक है, और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2 + 1। ठीक है, 3 बाय कितना हुआ, ये 6 6 12, एक ऊपर गया, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, तो देंगे गलती ना हो, ठीक है, 72 कर रहा हूँ। आई गेस 3 से हट कट भी जाएगा, प्रोबेबली कट जाएगा।
ठीक है, तुम लोग उसको फर्दर डिवाइड कर लेना ऐसा हो तो कितना जाएगा। देखो ये 60 से यानी 20, 20 के ऊपर चाहे आई गेस 24, हाँ 24। ठीक है, इस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 24। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, तुम लोग बोलोगे भैया 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 भैया, बोल भाई, इसके अंदर ये वेट इस से यानी कि 56 से 16 के बीच तो ज्यादा 16 के पास दिख रहा है। 56 और 16 में ज्यादा 16 के पास दिख रहा है। द थिंग इज, तुम लोग क्या कंसिडर कर रहे हो? ये पूरा एक गैस का बंडल है, राइट? नहीं, हमने मान रखा है कि दो मोल है। ये 24 28 के पास है ना। हम्म, इसलिए इस गैस का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 28 के पास है, क्योंकि वो 28 ज्यादा है। ठीक है, दिस वॉज द ओनली क्वेश्चन इन लास्ट 10 years आई गेस जो आया है किसी एग्जाम में। इसके अलावा कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो डोंट मेक अ कंफ्यूजन ऑफ इट। ठीक है, बट फॉर अ सेफर साइड ये टॉपिक मैंने कंसिडर करा दिया। ठीक है, तो दिस वाज माय लेक्चर, थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोबेबली डील कर रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला और एक और चीज थी यार मैं भूल गया। नेक्स्ट लेक्चर में देख लेना, बाय बाय।